हेलो व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स मैन अकेडमी पे स्वागत है। सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही ब्रेकिंग खबर आ रही है कि इलॉन मस्क जो हैं वो अब टेस्ला के सीईओ नहीं रहने जा रहे हैं। बिकॉज टेस्ला के जो बोर्ड मेंबर्स हैं उन्होंने कहा है कि अब जल्द ही इलॉन मस्क को रिप्लेस कर दिया जाएगा एज अ सीईओ। और ऑलरेडी पिछले महीने एक नए सीईओ की तलाश टेस्ला के बोर्ड मेंबर्स ने शुरू कर दिया है। सो ये इलॉन मस्क के लिए आज बहुत ही बड़ी बुरी खबर आ रही है फ्रेंड्स, बिकॉज एक इंटरव्यू में इलॉन मस्क ने कहा था कि टेस्ला इज लाइक अ चाइल्ड जिसको वो कभी फेल नहीं होने देंगे। लेकिन जिस तरीके से अब डेवलपमेंट हो रही है, सो इट्स लाइक अ चाइल्ड जो अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो जाएगा। सो ये इलॉन मस्क के लिए शायद कभी इन्होंने ये सोचा भी नहीं था, लेकिन दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। बिकॉज जिस तरीके से फ्रेंड्स टेस्ला के जो इस समय के सीईओ इलॉन मस्क हैं, उन्होंने अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया था, वो आज उनके लिए महंगा साबित हो रहा है। बिकॉज इलॉन मस्क जो हैं वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड कर रहे थे। आप देखिए, उन्होंने ट्विटर को खरीदा, उसके बाद उन्होंने ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमान से डायरेक्ट चैलेंज की वजह से एआई में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया, स्टारलिंक पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे थे। और अब जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर डॉज में काम कर रहे थे, जिसकी वजह से टेस्ला कंपनी जो है वो आज काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आते हुए नजर आ रही थी। और क्योंकि टेस्ला में अकेले इलॉन मस्क का शेयर नहीं है, इसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, उनको रिटर्न चाहिए अपने पैसे का। और इसलिए आज वो बोर्ड मेंबर्स ने कहा है कि टेस्ला के सीईओ अब इलॉन मस्क नहीं रहने जा रहे हैं। सो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है फ्रेंड्स, बिकॉज इलॉन मस्क जो वही व्यक्ति हैं जो आज वर्ल्ड के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सक्सेस स्टोरी है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैपिटलिस्ट हैं, हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन है। लेकिन आज उनको ही टेस्ला ग्रुप से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसी चीज को आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, और बात करेंगे कि कैसे आज इलॉन मस्क के लिए चीजें जो हैं वो काफी ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रही हैं। अब इलॉन मस्क नो डाउट अमेरिका के एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सक्सेस स्टोरी हैं, बाहर से आए थे, साउथ अफ्रीका के बॉर्न हैं, और कैसे अमेरिका में आके उन्होंने अपना एक एम्पायर खड़ा किया। और अपने लाइफ का सबसे बड़ा गैम्बल उन्होंने तब खेला जब वो डायरेक्टली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन में कूद पड़े और डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े उतरे हुए। रिपब्लिकन पार्टी को इन्होंने काफी ज्यादा प्रमोट किया, डोनाल्ड ट्रंप के सबसे चहीते व्यक्ति ये बन के आए। लेकिन यही चीज इनके लिए अब महंगा साबित होते हुए नजर आ रहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप जीते तो उन्होंने इनको रिवॉर्ड दिया और डॉज का इनको हेड बनाया गया कि कैसे गवर्नमेंट का जो फंडिंग है इसको ठीक किया जाए। और इसके अंदर डॉज के जो हेड थे इलॉन मस्क, उनको एग्जीक्यूटिव पावर दिया गया कि वो किसी भी फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हटा सकते हैं अगर वो अपने काम को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। इसी की वजह से इनको काफी ज्यादा रिटेलिएशन झेलना पड़ा। और इनफैक्ट कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत चालाक व्यक्ति हैं, उनको जो करना था वो इलॉन मस्क के कंधे पर रख के उन्होंने वो काम किया, सो दैट सारा ब्लेम जो है वो इलॉन मस्क पे आए, ना ही डोनाल्ड ट्रंप को आए। बिकॉज आप सोचिए, सरकार के लिए अपने ब्यूरोक्रेसी को हटाना ये बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग है, इससे लोग जो है वो काफी ज्यादा खफा हो जाते हैं। और यही चीज झेलना पड़ रहा है पिछले कई समय से इलॉन मस्क को। और डोनाल्ड ट्रंप शायद इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इस पर्टिकुलर चीज को पहले से प्लान करके रखे थे। अब इसका नतीजा फ्रेंड्स देखिए क्या है कि टेस्ला के पिछले कई समय से लगातार उनकी गाड़ियों को जला दिया जा रहा है। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन में जितने तमाम कंट्रीज हैं, आज वो इलॉन मस्क के शोरूम्स के आगे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज इलॉन मस्क वहां के फार राइट पार्टीज को प्रमोट कर रहे थे। तो जिस तरीके से इलॉन मस्क ने पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का जो लक्ष्मण रेखा है उसको ब्रीच किया फ्रेंड्स, ये आज तक कभी नहीं देखा गया था। बिकॉज बिजनेसमैन पॉलिटिशियंस हो सकते हैं और पॉलिटिशियंस भी बिजनेसमैन हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से इलॉन मस्क जो आज वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए थे, इससे बहुत लोग को खतरा नजर आ रहा था। बिकॉज अगर आप पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को जोड़ दो, सो इट बिकम्स वेरी डिजास्टर्स फॉर द वर्ल्ड। और यही चीज आज मस्क के लिए बैकफायर कर रहा था। और नतीजा ये है फ्रेंड्स, देखिए कि टेस्ला ग्रुप का जो शेयर है वो लगातार घट रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग प्रेसिडेंट ट्रंप पावर में चुन के आए थे और उसके बाद कांस्टेंट स्पाइक देखने को मिला था टेस्ला ग्रुप के शेयर में। लेकिन उसके बाद कॉन्स्टेंटली जो शेयर्स हैं वो लगातार घटते हुए नजर आ रहे थे। और इसका यही नतीजा है कि टेस्ला में जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो इलॉन मस्क से सवाल उठा रहे थे कि आप कर क्या रहे हैं, आपकी वजह से टेस्ला ग्रुप जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। और आप देख सकते हैं कि इलॉन मस्क का जो शेयर है टेस्ला में वो मात्र 13% है। इसके अलावा जो लगभग 87% शेयर है वो बाकी शेयर होल्डर्स के पास है। और ये जो शेयर होल्डर्स हैं ये बोर्ड मेंबर्स भी हैं टेस्ला के। और इन्हीं बोर्ड मेंबर्स का आज इतना ज्यादा नाराजगी इलॉन मस्क से बढ़ गया है कि वो उन्होंने कहा है कि अब टेस्ला के सीईओ एक नए व्यक्ति चुनकर आएंगे। और इस सब चीजों की वजह से
इलॉन मस्क के लिए प्रॉब्लम हो ही रहा था, लेकिन जिस तरीके से यूएस और चाइना के बीच में टैरिफ वॉर हुआ, उसकी वजह से टेस्ला के लिए और भी प्रॉब्लम खड़े हो गए। और ये सब जब चल रहा था तो इलॉन मस्क ने कहा कि चलिए ठीक है, हम अब टेस्ला ग्रुप के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, ना कि डॉज के ऊपर फोकस करेंगे। तो इलॉन मस्क अपने बोर्ड मेंबर्स को सैटिस्फाई करना चाहते थे, लेकिन फ्रेंड्स समय लेट हो चुका था, ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका था और अब इलॉन मस्क उस स्थिति में नहीं थे कि वो उस क्राइसिस को रिजॉल्व कर सके। और सबसे बड़ा जो क्राइसिस आया जब 23 अप्रैल को रिपोर्ट आया कि टेस्ला ग्रुप का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, उसमें जो प्रॉफिट है वो 71% से घटा है। इसके बाद क्लियर हो चुका था कि मस्क का जो फ्यूचर है टेस्ला में, ये अब काफी ज्यादा कम होते हुए नजर आ रहा है। और बहुत सारे लोग इसी डेवलपमेंट की वजह से टेस्ला ग्रुप को छोड़ रहे थे। इनफैक्ट देखिए, 17 साल के बाद जो बैटरी आर्किटेक्चर के चीफ हैं विनीत मेहता, उसने भी लास्ट वीक टेस्ला ग्रुप से रिजाइन कर दिया। सो एक बहुत बड़ा क्राइसिस टेस्ला ग्रुप के अंदर आ रहा था और इसलिए बोर्ड मेंबर्स का बहुत बड़ा प्रेशर था इलॉन मस्क के ऊपर। और अब फाइनली बोर्ड मेंबर्स जो हैं वो इतना बड़ा डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे फ्रेंड्स, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अकेडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स, मैगजीन्स, प्रीलिम्स, मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके सामने लेके आया है। ये सारे पीडीएफ्स आपको हमारे दिए गए वीडियो पे डिस्क्रिप्शन पे लिंक पर प्रोवाइड किया जाएगा एंड दीज पीडीएफ्स आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स, फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर और विजिट एनी ऑफ आवर 4 ऑफलाइन सेंटर। तो देखिए फ्रेंड्स, न्यूज यही आ रहा है, आज ही की खबर है, सुबह 8 बजे ये खबर आई है कि टेस्ला बोर्ड ने अब स्टार्ट कर दिया है एक नए सीईओ की तलाश जो इलॉन मस्क को चेंज करेंगे। अब ये बहुत ही बड़ा डिसीजन है फ्रेंड्स, बिकॉज इलॉन मस्क को रिप्लेस करना ये कोई आसान काम नहीं है। इसीलिए पिछले महीने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह कहा गया कि पिछले महीने से जो टेस्ला बोर्ड मेंबर्स हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म्स जो इस तरीके के व्यक्ति की तलाश करते हैं, उनको अप्रोच किया है कि आप मुझे एक पर्सन ढूंढ के दे विच इज इक्वल टू इलॉन मस्क कैलिबर, जो इलॉन मस्क को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये वर्ल्ड में एक बड़ी कंपनी का एक बड़ा डिसीजन होगा कि इतनी बड़ी कंपनी के इतने हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन को रिप्लेस करना, इसमें ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आने जा रहा है। और क्लियर कट बोर्ड मेंबर्स की नाराजगी थी जिस तरीके से इलॉन मस्क हेविली इन्वॉल्व थे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। आप पार्शियली इन्वॉल्व हो सकते हैं, आप किसी पार्टी को स्पॉन्सर कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से इलॉन मस्क जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ 110% खड़े थे, वो बोर्ड मेंबर को लगा कि ये फ्यूचर के लिए, कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। बिकॉज आज रिपब्लिकन है, कल क्या पता डेमोक्रेट्स आ जाए, आज डोनाल्ड ट्रंप है, कल कोई हो सकता है कोई और यूएस का प्रेसिडेंट आ जाए। तो इसकी वजह से कंपनी जो है, जिसको बाईपार्टिजन तरीके से काम करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल बिजनेसमैन और ब्यूरोक्रेसी, ये दोनों किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम नहीं कर सकते हैं। बिकॉज पॉलिटिक्स इज अ वेरी डायनेमिक जॉब, वो हमेशा बदलते रहता है, लेकिन बिजनेसमैन को फ्यूचर में एक गेम खेलना होता है, ब्यूरोक्रेसी को आजीवन 60 साल 65 साल तक ब्यूरोक्रेसी में रहना होता है, तो वो उनको बाईपार्टिजन रहना होता है। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के काफी क्लोज हो जाएं तो ये आपके अगेंस्ट बैकफायर करेगा। और यही बोर्ड मेंबर्स की नाराजगी थी इलॉन मस्क की वजह से, जिसकी वजह से अब उनको रिप्लेस किया जा रहा है एज अ सीईओ ऑफ टेस्ला। अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए फ्रेंड्स परेशानी बढ़ते हुए नजर आ रही है कि उनका सबसे चहीता व्यक्ति इलॉन मस्क आज इतने बड़े संकट में दिख रहा है। उधर इन्होंने कहा था रशिया और यूक्रेन का वॉर एक दिन में रुकवा देंगे, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। चाइना के अगेंस्ट इन्होंने टैरिफ वॉर स्टार्ट किया, लेकिन चाइना झुकने को नजर नहीं आ रहा है। अब इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप खुद चाइना को अप्रोच कर रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट फॉर डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन आज एक बात तो क्लियर है कि जब यूएस का इलेक्शन हुआ और दो व्यक्ति जो ग्लोबल अटेंशन सीख किए, विच इज डोनाल्ड ट्रंप एंड इलॉन मस्क, आज वो ठंडे हो रहे हैं। आज दे आर गेटिंग द रियलिटी चेक और आज चीजें वापस से सेटल डाउन हो रही हैं। सो फ्रेंड्स, आपके क्या व्यूज हैं? क्या इलॉन मस्क को हटाकर टेस्ला का फ्यूचर ब्राइट है, या टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क को ही रहना चाहिए? आप पे क्या व्यूज है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।